जानकारी देने के लिए अरुण जी आपके बीच में जोरदार ताली। उस फिल्म के लिए क्या जानकारी दूंगा मुगले आजम के लिए। ये तो जब ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं था, उस ज़माने में नवचित्रपट, युग छाया, चित्रलेखा, रंगभूमि, मेनका, न जाने कितनी किताबें उनमें। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी है उनमें जितना मुगले आजम का जितना जिक्र हुआ है आज तक किसी भी फिल्म का नहीं हुआ। चाहे उसकी कॉस्ट्यूम का हो, चाहे कोई भी मोती हो, रियल मोती जो बरसाए गए। लेकिन इसमें मैं जो बात बताने आया हूँ वो उसमें क्या है कि वो आसिफ फिल्म के बारे में एक बड़ी फेमस बात थी कि एक तो फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो साबुर जी पालन जी जो उसके फाइनेंसर थे, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट के मालिक, उनकी नोकझोंक चलती रहती थी। कई बार गुस्से में आके फिल्म लेके शोरा मोदी को भी दे दिया करते थे, फिर वापस उन्हीं के पास आ जाती। और बहुत सी बातें हैं, 4-5 राइटर इसमें लगे थे। तो मुझे एक बात बताई उनकी बेगम अख्तर जी ने, चौथी शादी की थी दिलीप साहब की छोटी बहन के साथ। और मेरा जैसे भी उनसे परिचय हुआ बॉम्बे में, और अक्सर कभी कभी जाया करता था मैं उनके पास, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि इस फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसके अंदर जो ओके हो चुका था और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा उसका रिटेक किया। लोगों ने शाहपुर जी पाली जी को खबर दे दी और दौड़ते हुए आए, बोले क्या करता है, हो गया, फिर दोबारा काहे को शूटिंग कर रहा है, तो हमको बर्बाद कर देगा, हमको ख़राब कर दिया। खैर जो भी हो, वो सीन कुछ इस प्रकार था कि अनारकली को जब मौत की सज़ा मिलती है तो सरदार मान सिंह उससे पूछते हैं कि अनारकली, पुरानी रस्म है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अनारकली कहती है कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करना जिले इलाही के इख्तियार में नहीं। अकबर को गुस्सा आता है, बोले हमारे रहमो करम का दायरा इतना तंग नहीं कि उसमें कनीज की आरजू न समा सके, बयान कर। तो बोलो मरने से पहले एक बार मैं हिंदुस्तान की मलिका बनना चाहती हूँ। अकबर हंस देता है, आखिर तेरी मौत के खौफनाक साए में भी तो हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब नहीं छोड़ पाई। तो बोला मेरी मजबूरी को मेरा ख्वाब मत समझिए, मुझे आपके शहजादे ने वादा किया था कि वो मुझे मलिका बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के होने वाला बादशाह एक कनीज़ के सामने हमेशा शर्मिंदा रहे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और वो कांपते हाथों से उसको ताज पहनाता है और सलाम करके चली जाती है। सीन ओके हो गया। पता नहीं आसिफ साहब को क्या सूझा, वो आए, बोले नहीं उस सीन को फिर दोबारा करना पड़ेगा। अब राइटरों को, कमाल अमरोही साहब जितने भी थे, याद कई राइटर्स को फ़ोन किया, सब स्टूडियो है। तो यार इसमें तो 3 कैरेक्टर है, अकबर, सलीम और अनारकली, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऐसे सलाम करके चली जाए। नहीं हो तो उसका कैरेक्टर तो कमज़ोर हो गया, उसके लिए कुछ लिखो, यहाँ ऐसे नहीं जाएगी वो पूरा दिन गुजर गया, जैसे तैसे वो सीन फिर पूरा हुआ। फिर उस सीन में ये हुआ कि वो बोलता है कि नहीं, हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं बनते। जब वो ताज पहनाता है तो अनारकली बोलती है, शहंशाह की बेहिसाब बख्शिशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ़ करती है। इतना सुनते ही अकबर का सर झुक जाता है और वो चली जाती है। और शाहपुर जी पालन जी बोले ठीक रे, तू तो बड़ा होशियार आदमी है यार। हाँ, तो ये थी इसका किस्सा इस फिल्म का। और दूसरी बात ये है कि आसिफ साहब जो थे, वो जो भी फिल्म करो, आज तक फिल्म प्रोड्यूस करता है, इमीडिएट उसके बाद गाड़ी और बंगला प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है। लेकिन वो अपना टैक्सी भी आया करते थे। वो दिलीप, मुझे इसलिए पता है कि मैं कुछ एक उनके संबंधियों के बड़ा नज़दीक था, कई किस्से मुझे पता लगते थे कि वो टैक्सी में आते, प्रोडक्शन को टैक्सी वाले को पैसे दे दो। और उन्होंने कसम खाई कि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, ज़मीन पे सोते थे वो आसिफ साहब। ये बहुत कम लोगों को इन बातों का मालूम है, तो ये कहने के लिए मैं आया। और इस कवाली में एक एक्ट्रेस है निगार सुल्ताना, जो बहार का रोल की है, वो आसिफ साहब की तीसरी बेगम थी। और चौथा दिलीप साहब की बहन के साथ उन्होंने अमेरिका में जाके शादी की। नतीजा ये हुआ कि उसकी प्रीमियर पर, मराठा मंदिर में जो प्रीमियर हुआ, राज कपूर साहब बर्लिन से आए
देव साहब, गुरुदत्त, महबूब खान, बिमल रॉय, अमिया चक्रवर्ती, एस.यू. सन्नी, कारदार, पूरी इंडस्ट्री आई। अगर उसमें कोई नहीं आया तो वो था सलीम, यानी कि दिलीप कुमार। थैंक यू। आइए उस फिल्म का गीत सुनिए, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। बहुत बढ़िया। अलिफिया शेट्टी जी और अनुजा जी पेश करेंगे तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ताली बजाना भूल गए।